आपको पूरे वीडियो को अंत तक देखना है। और आज के शो में हमारे बीच में उपस्थित हैं मनीष पांडे जी, जिनका एक स्टार्टअप है गो वाव। नाम ही बहुत अच्छा है। तो उनकी गो वाव की कहानी और कुछ मेरे क्वेश्चन और कुछ प्रश्न रहेंगे जो मैं आपसे बिल्कुल। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मनीष पांडे है। मेरी खुशकिस्मती है कि मैं आज राजेश जी के साथ और आप सबके साथ आज बात करने का अवसर मुझे मिल रहा है। जैसे आपने पूछा मेरे बैकग्राउंड के बारे में, सो बेसिकली मैं एक आईटी प्रोफेशनल हूँ, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। मुझे 23 साल का एक्सपीरियंस है। इस 23 साल के एक्सपीरियंस में मैंने कंपनीज के साथ काम किया, जैसे माइक्रोसॉफ्ट हैदराबाद में, परसिस्टेंट सिस्टम्स पुणे में। उसके अलावा वर्ल्ड की टॉप 4 कंसल्टिंग फर्म्स, जिनको बिग 4 बोलते हैं, आपने नाम सुना होगा, उसमें से 3 में मैंने काम किया है, PwC, KPMG और EY। अभी इस समय मैं फुल टाइम अपने स्टार्टअप पे फोकस कर रहा हूँ। तो हमारी कंपनी का जो नाम है वो है कर्मानॉमी सोशियोटेक प्राइवेट लिमिटेड। कर्मानॉमी मतलब हमारा जो अल्टीमेट विजन है, हम लोग इकोनॉमी एक एस्टैब्लिश करना चाहते हैं जो बेस्ड कर्मा के ऊपर हो। उसके अलावा सोशियोटेक का मतलब है कि हम लोग टेक्नोलॉजी का यूज़ करना चाहते हैं सोसाइटी के बेनिफिट के लिए। आज टेक्नोलॉजी एक बहुत पावरफुल टूल है, इसका हर फील्ड में कोई ना कोई यूज़ हो रहा है। तो क्यों ना हम इस टेक्नोलॉजी का यूज़ करें सोशल बेनिफिट के लिए, समाज की भलाई के लिए। That's fine, that's great. बट ये जो आपका स्टार्टअप है गो वाव, थोड़ा सा इसके बारे में बताइए। जैसे नाम ही इसका इतना अच्छा है गो वाव, तो वाव मीन्स क्या, मतलब लोगों को क्या वाव फैक्टर क्रिएट करना है या लोगों की लाइफ में क्या इम्पैक्ट क्रिएट करता है आपका स्टार्टअप, उसके बारे में हम जानें। बिल्कुल। तो मैं पहले आपको बताना चाहूँगा कि आइडिया स्टार्ट कैसे हुआ। सो आइडिया स्टार्ट हुआ करीब 15 साल पहले। मेरी वाइफ वॉज बेडरिडन फॉर ऑलमोस्ट 10 ईयर्स। उस समय मैं माइक्रोसॉफ्ट हैदराबाद में काम कर रहा था। और मेरे 2 बच्चे थे उस समय, 6 साल की बेटी थी और 6 महीने का बेटा था। एक बहुत टफ सिचुएशन थी, बट अच्छा पार्ट ये था कि हम लोगों को बहुत ही अनएक्सपेक्टेड सोर्स से बहुत सी हेल्प मिली। जैसे फ्रेंड्स होते हैं, फैमिलीज हैं, रिलेटिव्स हैं, नेबर्स हैं, कलीग्स हैं ऑफिस के। तो ये रियलाइजेशन हुआ कि इस समाज में अच्छे लोग बहुत हैं जो दूसरों की मदद करना चाहते हैं, और उनके साथ प्रॉब्लम है कि उनको ये पता नहीं है कि कहाँ हेल्प करना है और कैसे हेल्प करना है। जैसे अगर आप आज हिंदुस्तान में 60 करोड़ से ज्यादा युवा है जो 18 साल से लेकर के 35 साल के बीच की एज के हैं। अगर आप उनसे बात करेंगे तो उनमें ज्यादातर लोग आपको यही बोलेंगे कि हम किसी न किसी की मदद करना चाहते हैं, और उनके साथ सबके साथ प्रॉब्लम यही कि वो नहीं जानते कि कैसे मदद करना है और कहाँ मदद करना है। तो उनको जरूरत है कि हम एक्चुअल नीड के साथ कनेक्ट करें। दूसरा, जब हम लोगों की स्थिति थोड़ी सी इम्प्रूव हुई अपने पर्सनल लेवल पे, तो हम लोगों ने सोचा क्यों ना अब हमारा टाइम है सोसाइटी को वापस गिव बैक देने के लिए, वापस देने के लिए। तो हम लोगों ने इंडिविजुअल लेवल पे लोगों की मदद करना स्टार्ट किया। तो हम लोगों ने एक बहुत बड़ा चैलेंज फेस किया, वो बाकी लोग भी फेस करते हैं, ये आइडेंटिफाई करना कि कौन जेन्युइन नीडी है और किसको वाकई में नीड है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बोलेंगे कि मुझे 10,000 रुपये डोनेट करना है, तो शायद यहाँ पे 10,000 लोग इकट्ठे होंगे जिनको 10,000 रुपये की, जो बोलेंगे कि मुझे 10,000 की जरूरत है। पर ये आइडेंटिफाई करना कि किसको एक्चुअली 10,000 रुपये की जरूरत है, ये बहुत अपने आप में डिफिकल्ट काम है। Who is needy, we have to identify that. बिल्कुल। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है। तो हम लोगों ने क्या किया कि हम लोगों ने एनजीओ के साथ काम करना शुरू किया जो एक्चुअली नीडी के साथ काम करते हैं। तो हमने ये देखा कि इंडिया में आज 33 लाख से ज्यादा रजिस्टर्ड एनजीओ है। तो 33 लाख में से आधे से ज्यादा एनजीओ ने तो अपना काम शुरू ही नहीं किया, सिर्फ रजिस्टर किया और काम स्टार्ट नहीं किया। सिर्फ डाटा है। आधे से आधे जिन्होंने काम स्टार्ट किया था, तो उसमें से आधे जो एनजीओ उन्होंने काम स्टार्ट जरूर किया, बहुत अच्छी नीयत से काम स्टार्ट किया, बहुत अच्छे उद्देश्य से काम स्टार्ट किया, बट उनको आज काम अपना बंद करना पड़ रहा है या फिर काम अपना सीमित करना पड़ रहा है, क्योंकि उनको रिसोर्सेज नहीं मिल पा रहे। रिसोर्सेज जैसे कि फंडिंग की रिक्वायरमेंट होती है, आपको मटेरियल्स की रिक्वायरमेंट होती है लोगों की मदद करने के लिए, और आपको वॉलंटियर्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये तीनों रिक्वायरमेंट नहीं मिल पाने के कारण उनको अपने एनजीओस बंद करना पड़ रहे हैं। और दूसरा, हमने ये भी देखा कि एनजीओज जो चला रहे हैं बहुत अच्छी नीयत से, अच्छे उद्देश्य से, अच्छे काम के लिए चला रहे हैं, पर उनको हमेशा याचक की स्थिति में रहना पड़ रहा है, मतलब हमेशा मांगने वाली स्थिति में रहना पड़ रहा है। हमारा ऐसा सोचना है कि जो अगर एनजीओ चला रहा है तो उसका समाज में एक सम्मान होना चाहिए। जैसे एक टीचर का सम्मान होता है, जैसे बाकी लोगों का सम्मान होता है, तो बाकी लोग, हम सब लोग जो कर रहे हैं वो तो हमारे लिए हम कमा रहे हैं, पर ये लोग जो काम कर रहे हैं समाज की भलाई के लिए काम कर रहे हैं, तो इनका सम्मान, इनका आत्मसम्मान बाकी लोगों से कंपैरिजन में ज्यादा होना चाहिए। तो उनके सस्टेनेबिलिटी के लिए, उनके सम्मान के लिए ये बहुत जरूरी है कि उनको जो रिक्वायरमेंट है, रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट है, उनको फंडिंग की रिक्वायरमेंट है, मटेरियल की रिक्वायरमेंट है, वॉलंटियरिंग की रिक्वायरमेंट है, उनको आसानी से मिल सके, ताकि जो वो काम करना चाह रहे हैं वो बड़े लेवल पे वो इम्पैक्ट क्रिएट कर सके। तो आप यहाँ पे 2 चीजें बहुत कंट्रास्ट देखेंगे। एक तरफ जो लोग हैं जो दूसरों की मदद करना चाहते हैं पर उनको पता नहीं कैसे मदद करना है,
दूसरी तरफ एनजीओज हैं जो सिर्फ इसलिए बंद हो रहे हैं क्योंकि उनको सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है, फंडिंग नहीं मिल पा रही है, मटेरियल्स नहीं मिल पा रहे, तो इन दोनों को कनेक्ट करना एक बहुत ज़रूरी है। फिर इसके अलावा हम लोगों ने कुछ मोटिवेशनल थ्योरी स्टडी करना स्टार्ट किया कि वाई वी डू व्हाट वी डू, जो हम करते हैं वो क्यों करते हैं। तो हमने एक 20-60-20 रूल हमको समझ में आया कि हर फील्ड में 20% लोग ऐसे होते हैं जो सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं, उनको कुछ काम करने के लिए कोई एक्सटर्नल मोटिवेशन की जरूरत नहीं होती है, पर 60% लोग ऐसे होते हैं जिनको कोई ना कोई एक्सटर्नल मोटिवेशन की जरूरत होती है। ये एक्सटर्नल मोटिवेशन, जैसे आप मोटिवेशनल स्पीकर हैं, आप जैसे युवा मोटिवेशनल स्पीकर की समाज को बहुत जरूरत है, जो लोगों को मोटिवेट कर सके, प्रेरित कर सके, जो उनको मुश्किलों से बाहर निकाल सके। उसके अलावा आपने भी रियलाइज किया होगा कि मोटिवेट करने के लिए कुछ और फैक्टर्स भी जरूरत होती है। जैसे एक फाइनेंशियल इंसेंटिव होता है कि अगर कोई व्यक्ति अच्छा काम करता है तो उसको आप रिवॉर्ड दे सके। जैसे आज कॉर्पोरेट्स में लोगों को अच्छा परफॉर्म करने के लिए एक फाइनेंशियल इंसेंटिव मिलता है। एग्जैक्टली। दूसरा इंसेंटिव होता है सोशल रिकॉग्निशन, जहाँ पे अगर आप कुछ अच्छा काम कर रहे हो तो आपको समाज के लोग, आपकी कंपनी के लोग, आपके परिवार के लोग अप्रिशिएट करें कि आपने एक बहुत अच्छा काम किया है। एग्जैक्टली। तो हमको ये लगता है कि समाज सोशल सर्विस वाले फील्ड में अभी इस तरह के एक्सटर्नल मोटिवेशन वाले फैक्टर्स की बहुत ज़रूरत है। जो वॉलंटियर्स यंग बच्चे हैं जो दूसरों की मदद करते हैं, क्यों ना हमको कुछ फाइनेंशियल रिवॉर्ड दिया जाए, क्यों ना उनको सोशली रिकॉग्नाइज किया जाए कि इन्होंने बहुत अच्छा काम किया। तो ये सारे प्रॉब्लम स्टेटमेंट को देखते हुए हमने जो ऐप बनाया है जिसका नाम है गो वाव। ओके, सो डेफिनेटली। तो जो गो वाव है ये बेसिकली किस सेक्टर में काम करता है? ये सारे एनजीओ के लिए काम करता है, या सपोज दैट जैसे मैं डोनर हूँ जी, या डोनर और एनजीओ दोनों को कनेक्ट करने का काम करता है, एज ए ब्रिज काम कर रहा है, राइट? बिल्कुल। तो इसके अलावा भी क्या मान लो एक इंडिविजुअल व्यक्ति को जरूरत है कि मुझे सपोज दैट कि मुझे पैसों की जरूरत है, तो मैं आपकी ऐप पर आकर कुछ रिक्वायरमेंट्स वहाँ पर सबमिट कर सकता हूँ क्या? आपकी ऐप के थ्रू या एनजीओ के थ्रू मुझे सपोर्ट मिल सकता है? नहीं, इसमें हम लोगों ने अभी ये किया है कि अभी हम लोगों ने एनजीओ को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है कि वो अपनी रिक्वायरमेंट इस ऐप में डाल सकते हैं। तो जैसे मैंने बताया कि हम लोग जो पहला काम कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि हम लोग जेन्युइन एनजीओस को, डोनर्स को, वॉलंटियर्स को और बिजनेस को एक प्लेटफॉर्म पे लेके आ रहे हैं। तो चूंकि इस प्लेटफॉर्म की ट्रस्टवर्दीनेस बनी रहे, लोगों में इस पर विश्वास बना रहे, इसलिए हम एनजीओ को पहले वेरीफाई करते हैं और सिर्फ जेन्युइन एनजीओ ही इस पे अपनी रिक्वायरमेंट अपलोड कर सकते हैं। तो रिक्वायरमेंट जैसे मटेरियल की रिक्वायरमेंट डाल सकते हैं या फिर वो वॉलंटियरिंग की रिक्वायरमेंट डाल सकते हैं। तो अगर किसी इंडिविजुअल का अगर कुछ नीड है तो वो इन एनजीओ से बात कर सकता है जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एनजीओ की नीड को वेरीफाई करेंगे कि हाँ उसको वाकई में इस चीज़ की ज़रूरत है, और अगर एनजीओ को लगता है कि हाँ ये वेरीफाइड नीड है तो एनजीओ उस नीड को हमारे ऐप पे डाल सकते हैं। एग्जैक्टली। कहीं ना कहीं आप एक एनजीओ को आइडेंटिफाई करते हैं, हमारी ऐप, अपनी ऐप पर उसको लॉन्च करते हैं या शो करते हैं। इसके बाद में कोई इंडिविजुअल व्यक्ति को रिक्वायरमेंट होती है तो वो एनजीओ से कांटेक्ट करता है, और एनजीओ फिर आप क्या करते हैं, उसको एनजीओ को वेरीफाई करते हैं और एनजीओ इंडिविजुअल व्यक्ति की हेल्प करता है। तो आपकी जो ऐप है गो वाव, ये कैसे वेरीफाइड करता है कि आपने बताया कि 33 लाख एनजीओ हैं, तो आप कैसे वेरीफाइड करते हैं कि ये जेन्युइन है या फेक है? कैसे आप? तो हमारे पास 3 लेवल का वेरिफिकेशन होता है। एक तो आपके रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन करते हैं, तो एनजीओ एक रजिस्टर्ड एनजीओ है या नहीं एनजीओ है, तो पहले वो वेरिफिकेशन होता है। उसके बाद हम उनके एनुअल कंप्लायंसेस का वेरिफिकेशन करते हैं कि जो एनुअल आपको कंप्लायंसेस लेने पड़ते हैं, आपने जो गवर्नमेंट को आपको देने पड़ते हैं, आपने कंप्लायंसेस किए हैं कि नहीं किए, आपने डॉक्यूमेंट सबमिट किए हैं कि नहीं किए हैं। फिर आपके पास जो सर्टिफिकेट्स होना चाहिए, एटीजी का सर्टिफिकेट है, 12A का है, CSR 1 फॉर्म है, FCRA सर्टिफिकेशन, ये सारे सर्टिफिकेट्स आपके पास एनजीओ के पास हैं या नहीं है। और तीसरे लेवल पे हम फिर उनकी बेनिफिशियरीज से भी बात करते हैं कि वाकई में उनको वो जो बेनिफिट्स वो बता रहे हैं कि हमने इन बेनिफिशियरीज को प्रोवाइड कराया है, तो वो उनको वाकई में मिला है या नहीं मिला है। तो इन सब के बाद जब हम वेरीफाई कर लेते हैं, हम जब सेटिस्फाई होते हैं, तब हम अलाउ करते हैं उन एनजीओ को अपनी रिक्वायरमेंट्स इस ऐप पे डालने के लिए। दूसरा, ऐसा नहीं कि एनजीओ ने एक बार रजिस्ट्रेशन करा लिया तो वो इस ऐप पे हमेशा के लिए हो गया। हमने इसमें जो डोनर्स वॉलंटियर्स हैं उनको भी फैसिलिटी दी है कि वो एनजीओ को रिव्यू कर सकते हैं, रेटिंग कर सकते हैं। तो जब भी कोई डोनर है, वॉलंटियर है, वो एनजीओ के पास जाके उनको कोई मटेरियल डोनेट करता है या वॉलंटियरिंग सर्विसेज अपनी देता है, उसके बाद वो एनजीओ को रेट कर सकता है, उनके रिव्यू दे सकता है। तो एक तरह का सोशल ऑडिट भी, लाइव सोशल ऑडिट भी चलता रहता है कि एनजीओ वाकई में अच्छा काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अच्छा, इसके अलावा जो गो वाव का कुछ अभी तक कभी स्टार्ट किया था, गो वाव की शुरुआत कब हुई थी?
इसको हमने जनवरी 2022 में स्टार्ट किया था। तो 2 साल अच्छा, से ज्यादा हो 22 में चुके हैं स्टार्ट इसको। किया था। तो अभी तक गोवाओ के क्या अचीवमेंट्स रहे हैं, जैसे मैं आपसे पूछूं तो अभी आज हमारे प्लेटफॉर्म पे 500-550 से ज्यादा डोनर्स और वॉलंटियर्स जुड़ चुके हैं, जो इसमें अपने या तो मटेरियल्स डोनेट कर रहे हैं या वॉलंटियरिंग सर्विसेज दे रहे हैं। 70 से ज्यादा एनजीओज हैं जो इसमें अपने रिक्वायरमेंट्स अपलोड कर सकते हैं। 50 से ज्यादा बिजनेसेस हैं जो कॉइन रिडीम्पशन के लिए इसमें रेडी हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि हम लोगों को फाइनेंशियली इंसेंटिवाइज करना चाहते हैं, तो हमने इसमें क्या किया है, तो एक तो काम हमने किया है कि लोगों को आपस में एक साथ जोड़ा है, एक ही जगह पर जोड़ा है, एनजीओज को, डोनर्स को, वॉलंटियर्स को, उसको, बिजनेस को। दूसरा जो यूनिक काम हम कर रहे हैं वो हम ये कर रहे हैं कि जैसे ही एनजीओ वेरीफाई करता है कि इन्होंने मुझे मटेरियल डोनेट करना था कर दिया है, या वॉलंटियरिंग सर्विस देना थी दे दी है, तो हम डोनर और वॉलंटियर को कॉइन्स और पॉइंट्स इशू करते हैं। तो कॉइन्स का बेनिफिट यह है कि कॉइन्स के थ्रू वो कुछ हमारे इस पे आ सकते हैं, उनको कॉइन्स रिडीम कर सकते हैं और किसी पर्टिकुलर साइट पे जाके वो कॉइन रिडीम करके और अपना फाइनेंशियल उनको एक बेनिफिट मिल सकता है। तो एक तरह का फाइनेंशियल रिवॉर्ड उनको देना है किसी की मदद करने के बिहाफ पे। तो ये जो बिजनेस हमारे साथ जुड़े, 50 ऐसे बिजनेस हमारे साथ जुड़े जो ये कॉइन रिडीम्पशन के लिए रेडी है। दूसरा जो हम पॉइंट्स देते हैं लोगों को, उसके थ्रू हम उनका सोशल सिबिल स्कोर क्रिएट करते हैं। जैसे एक सिबिल स्कोर होता है जो ये बताता है कि हम फाइनेंशियली कितने रिस्पॉन्सिबल है, कैसे परफॉर्म करिए। सोशल सिबिल स्कोर ये बताता है कि कोई व्यक्ति सोशली कितना रिस्पॉन्सिबल है, कितना एक्टिव है, कितना सोशल के लिए बिल्कुल काम करता है। तो जैसे आप अगर आज देखेंगे कि वर्ल्ड में टॉप फिलॉन्थ्रोपिस्ट कौन है, तो आपका नाम आएगा बिल गेट्स या अजीज प्रेम जी है या ये है। तो क्या सिर्फ पैसे डोनेट करना ही समाज सेवा है? बिल्कुल नहीं। अगर कोई व्यक्ति ब्लड डोनेट कर रहा है तो वो भी समाज सेवा है, कोई प्लांटेशन कर रहा है तो वो भी समाज सेवा है, कोई साफ सफाई अभियान में आप पार्टिसिपेट कर रहे हो वो भी समाज सेवा है, आप किसी वृद्धाश्रम में जाके कुछ सामान डोनेट करते हो वो भी समाज सेवा है, अनाथ गरीब बच्चों को कहीं पढ़ा रहा है उसको आप स्टेशनरी आइटम्स देते हैं वो भी समाज सेवा है, आप गरीब बस्ती में जाके पढ़ाते हो ये भी एक समाज सेवा है। तो ये सब समाज सेवा करने के बदले में हम लोगों को पॉइंट्स इशू करते हैं और उसके बेसिस पे हम उनका प्रोफाइल क्रिएट करते हैं। इस प्रोफाइल के बेसिस पे आप अपना रैंक भी चेक कर सकते हो कि मेरा सिटी में मेरा क्या रैंक है, मेरा कंट्री में मेरा क्या रैंक है। आपको दूसरे लोगों को भी आप देख सकते हो कि कोई दूसरे जो है वो क्या अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, तो उन्होंने क्या अच्छे काम किए उसके बेसिस पे उनको पॉइंट्स मिले, तो आप उनको फॉलो भी कर सकते हैं। तो इसके बेसिस पे हम उनकी सोशल सिबिल स्कोर, एक सोशल प्रोफाइल लोगों का हम क्रिएट करते हैं। दैट्स ग्रेट। तो इसके अलावा जैसे गोवाओ के बारे में आपने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जानकारी दी, लेकिन इसके अलावा भी जैसे आप बता रहे हैं कि हम वॉलंटियर्स और एनजीओज और डोनर तीनों को हम एक साथ कलेक्ट करते हैं, एक साथ एक प्लेटफॉर्म पे जोड़ने का काम करते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि ये जो सेक्टर था एनजीओ वाला बहुत ही अनस्ट्रक्चर्ड था, अनऑर्गेनाइज था, उसको आपने ऑर्गेनाइज करने का काम किया। तो गोवाओ बहुत अच्छा काम कर रहा है और मुझे ऐसा लगता है कि इस सेक्टर में और भी इम्प्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट है। बहुत सारे ऐसे एनजीओज हैं जो एक्चुअली फेक है और कुछ काम कर नहीं रहे हैं, सिर्फ नाम मात्र के एनजीओज हैं, मुझे ऐसा लगता है। मैंने पढ़ा भी था कहीं पर। तो मुझे ऐसा लगता है कि इसको एक स्ट्रक्चर्ड वे में लाने के लिए, ऑर्गेनाइज वे में लाने के लिए गोवाओ और क्या प्रयास कर सकते हैं, या गोवाओ का क्या प्रयास है आगे? बिल्कुल। सो अभी हम कुछ ही समय में, मतलब 1 या 2 हफ्ते में हम एक बहुत अच्छा नया एक फीचर लेके आने वाले हैं जिसको हम बोल रहे हैं सोशल हीरो चैंपियनशिप। मतलब आज तक इस तरह की चैंपियनशिप आपने वर्ल्ड में कहीं नहीं सुनी होगी कि किसी ने ऑर्गेनाइज की है। तो हम लोग कॉलेजेस के साथ जुड़ के, यूनिवर्सिटीज के साथ जुड़ के, कॉर्पोरेट्स के साथ जुड़ के, उनके इंडिविजुअल कैंपस में हम लोग एक सोशल हीरो चैंपियनशिप ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं। सपोज एक यूनिवर्सिटी हमारे साथ अगर जुड़ती है तो XYZ यूनिवर्सिटी सोशल हीरो चैंपियनशिप, तो इसमें क्या होगा, हम लोग उस कॉलेज के, यूनिवर्सिटी के बच्चों को 1 महीने का टाइम देंगे कि इस 1 महीने में आपको सोशल सर्विसेज से रिलेटेड एक्टिविटीज करनी है। साथ में हम एनजीओज को भी बताएंगे कि इस तरह का एक कॉन्टेस्ट हम लोग करने जा रहे हैं, तो आप अपनी रिक्वायरमेंट्स इस पे ऐप पे अपलोड कीजिए। तो जो कॉलेज के स्टूडेंट्स रहेंगे वो ये सारी रिक्वायरमेंट्स को देखेंगे। अब रिक्वायरमेंट्स कैसी हो सकती है कि किसी एनजीओ को ऑर्फनेज में कोई मटेरियल की रिक्वायरमेंट हो सकती है, कहीं पे ग्रोसरीज की रिक्वायरमेंट है, कहीं दवाइयों की रिक्वायरमेंट है, कहीं पे आपको सिर्फ एक ऑर्फनेज में जाके 1 घंटा टाइम स्पेंड करना है, बच्चों के साथ मस्ती करनी है, कहीं ओल्ड एज में जाना है, उनके साथ आपको टाइम स्पेंड करना है, उनको कुछ भजन सुनाना है या गाने सुनाने हैं, तो उन लोग को अच्छा लगे। आप कहीं ट्रैफिक पुलिस में वॉलंटियरिंग कर सकते हैं, आप कहीं प्लांटेशन की रिलेटेड एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, साफ सफाई अभियान में कर सकते हैं। मतलब अगर आपके पास पैसा नहीं भी है तो भी आप समाज सेवा कर सकते हैं। तो ये 1 महीने का टाइम हम उन बच्चों को देंगे। इस 1 महीने में बच्चे में इस ऐप पे आके जितने ज्यादा से ज्यादा रिक्वायरमेंट ग्रैब कर सकते हैं, उनको पूरा कर सकते हैं, उतने उनको पॉइंट्स मिलेंगे। तो इस पीरियड के बाद हम फिर डिसाइड करेंगे कि कौन इसमें विनर है, कौन रनर अप है, कौन सेकंड रनर अप है। फिर हम उसको एक प्रोग्राम के द्वारा उनको हम फेलिसिटेट करेंगे, उनको हम सम्मान करेंगे कि इन्होंने 1 महीने के अंदर इतना अच्छा ये काम किया है।
तो इसको हम यूनिवर्सिटीज के साथ भी करना चाहते हैं, इसको हम कॉर्पोरेट्स के साथ भी करना चाहते हैं। तो ये एक हमको लगता है कि युवाओं को मोटिवेट करने के लिए एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। दैट्स इसके अलावा हम लोग दूसरा जो करना चाह रहे हैं, जो अभी हम आगे आने वाले 1 से 2 से 3 महीने में हम इसको लेके आने वाले हैं, वो है ऑनलाइन मटेरियल डोनेशन का काम। अभी होता है कि अगर एक एनजीओ को कुछ रिक्वायरमेंट है तो मैं उसको बाजार से खरीदूंगा और फिर उस एनजीओ को दे के आऊंगा। बहुत से लोग हमसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, सजेशन दे रहे हैं कि भाई मेरे पास कई बार इतना टाइम नहीं होता है कि मैं बाजार जाऊं, खरीदूं, फिर उस एनजीओ को दे के आऊं। कई बार गर्मी बहुत होती है, कई बार बरसात का टाइम होता है, कई बार कुछ और प्रॉब्लम्स होती है। तो हम लोग ये ऑनलाइन मटेरियल डोनेशन के लिए जल्दी ही ओएनडीसी से इंटीग्रेट करना चाहते हैं, जहाँ पे अगर आपको वहीं पे एक्चुअल रिक्वायरमेंट दिख रही है एनजीओ की कि इस ऑर्फनेज को क्या रिक्वायरमेंट है, ओल्ड एज होम को क्या रिक्वायरमेंट है, एक गरीब बस्ती में पढ़ाने वाले को क्या रिक्वायरमेंट है, आप ऑनलाइन परचेस कर सकते हैं। और वो जो वेंडर है वो फिर आप एनजीओ को एक्चुअल जाके डिलीवर करेगा और फिर एनजीओ वेरीफाई करेगा कि हाँ ये सामान मुझे मिल गया है। तो ये ऑनलाइन मटेरियल डोनेशन का एक फीचर भी हम इसमें ऐड करने वाले हैं। तो ऑनलाइन डोनेशन का जो फीचर्स की आप बात कर रहे हैं, जैसे मान लो सपोज दैट कि मुझे मैं फ्री कोचिंग क्लासेस चला रहा हूँ, मुझे पेन पेंसिल या सामग्री, एक चीज की सामग्री की रिक्वायरमेंट, तो मैं क्या करूँगा, ऑनलाइन उसमें सिर्फ सबमिट करूँगा कि मुझे ये चीज़ें रिक्वायरमेंट चाहिए। फिर उसमें कैसे एनजीओ कैसे डोनेट करेंगे और हम तक सामान कैसे पहुँचेगा? राइट, तो 2 ऑप्शन हम यूजर को देंगे। तो जैसे ही आपने कोई रिक्वायरमेंट अपलोड की तो उस यूजर का जो इंटरेस्ट है, मतलब कोई यूजर हो सकता है कि एजुकेशन से रिलेटेड काम में इंटरेस्टेड हो, कोई हो सकता है हेल्थ केयर से रिलेटेड इंटरेस्टेड हो, कोई हंगर रिडक्शन में इंटरेस्टेड है, कोई पॉवर्टी रिडक्शन में इंटरेस्टेड है, कोई एनिमल्स के लिए काम करना चाहता है, कोई इन्वायरमेंट के लिए काम करना चाहता है। तो यूजर अपने हिसाब से इंटरेस्ट इसमें चूज कर सकते हैं। तो जैसे आपने रिक्वायरमेंट डाली और आपने बताया कि एजुकेशन से रिलेटेड है, तो एजुकेशन से रिलेटेड जितने भी डोनर्स और वॉलंटियर्स इंटरेस्ट जिन्होंने शो करके रखा है, उनको एक नोटिफिकेशन जाएगा कि इस तरह की एक रिक्वायरमेंट ऐप में आई है। तो जब वो देखेंगे कि हाँ ये रिक्वायरमेंट आई है, आपकी प्रोफाइल वगैरह वो चेक करते हैं और उसके बाद वो देखते हैं कि हाँ मुझे ये काम करना चाहिए, ये डोनेट करना चाहिए या मैं कर सकता हूँ, तो फिर उसको वो ग्रैब करेंगे। और अगर उनके पास ग्रैब करने के बाद 2 ऑप्शन है, या तो वो बाजार से खरीद के खुद आपको ऑफलाइन डोनेट कर सकते हैं, दूसरा हम जब ऑनलाइन वाला प्लेटफॉर्म इंटीग्रेट करेंगे तो वहीं पे वो ऑनलाइन वेंडर्स सिलेक्ट कर सकते हैं। और वेंडर्स भी इसमें हाइपर लोकल वेंडर्स रहेंगे, मतलब ऐसा नहीं कि बड़े बड़े हम किसी को जोड़ रहे हैं। इसमें हाइपर लोकल वेंडर्स मतलब जो आपके शायद कॉलोनी में ही कोई स्टेशनरी बेचता होगा, या आपके कॉलोनी के पास में कोई आपके पिन कोड एरिया में कोई बेचता होगा, उसी के पास ऑर्डर जाएगा, वो ऑर्डर आपके पास डिलीवर करेंगे। और फिर आपके पास ये फैसिलिटी रहेगी कि आप वेरीफाई कर सकते हैं या रिजेक्ट कर सकते हैं कि सामान मुझे मिला है या नहीं मिला। जब आप वेरीफाई करेंगे तभी उस डोनर को कॉइन्स और पॉइंट्स मिलेंगे। फिर ये रिपोर्ट आपकी ऐप पर भी जाके सबमिट करनी पड़ेगी कि आई गॉट द सामान एंड मटेरियल? हाँ, ऐप में ही फीचर हमने दिया हुआ है ओके वेरीफाई करने का। तो एज एन एनजीओ आप वेरीफाई कर सकते हो कि सामान मुझे मिला है या नहीं मिला है। तो जब आप बोलोगे हाँ मुझे मिल गया वेरीफाई, तभी हम उस डोनर और वॉलंटियर को कॉइन्स और पॉइंट्स इशू करेंगे। ओके, अच्छा, इसके अलावा गो वाव का तो एप्लीकेशन तो है ही, आपका इनिशिएटिव, आपका आइडियाज और बहुत कुछ बहुत अच्छा लगा मुझे। लेकिन इसके अलावा गो वाव का एप्लीकेशन के अलावा अपार्ट फ्रॉम दैट व्हाट काइंड ऑफ एक्टिविटी यू आर डूइंग इन द मार्केट, या सोशल को कनेक्ट करने के लिए, लोगों को कनेक्ट करने के लिए और आप क्या कर रहे हैं? एक तो जैसे मैंने बताया कि एनजीओ से इसमें अपनी रिक्वायरमेंट अपलोड कर सकते हैं। तो जब भी एनजीओ कोई रिक्वायरमेंट अपलोड करती है या कोई एक्टिविटी परफॉर्म करती है तो हमारी टीम भी उनके साथ जाती है, वो भी परफॉर्म करते हैं। ओके, उसके अलावा हम लोगों को भी अगर कोई मार्केट में रिक्वायरमेंट दिखती है, जैसे कि मैंने अभी हमसे जब डिस्कस कर रहे थे तो बताया था कि अभी जैसे गर्मी का समय है, बहुत भयंकर गर्मी पड़ रही है, रोहिणी नक्षत्र में बहुत ज्यादा गर्मी और तेज हो जाएगी, तो जो पक्षी हैं उनको पानी देने का काम अगर करना है तो अगर कोई एनजीओ करती है तो हम उनके साथ भी जुड़ सकते हैं। और नहीं तो हमारे खुद के वॉलंटियर्स हैं, वो भी जाके, और अभी जैसे डीएवीबी कैंपस में उन्होंने कई जगह पर जाके पॉट्स लगाए हैं, उसमें पानी भरा है और उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है कि इसको वो रोज पानी से भर के रखेंगे। अच्छा, अभी हम लोग 1 जून को एक वृद्धाश्रम में जा रहे हैं, हम लोग सारे हमारे वॉलंटियर्स, बाकी लोग भी उस पर जुड़ सकते हैं। ओके, तो उसकी खास बात ये है कि ब्लाइंड बच्चे वहाँ पे आएंगे, वहाँ पे वो लोग भजन करेंगे, सुंदरकांड का पाठ करेंगे, तो वृद्धाश्रम में जो लोग हैं उनको भी अच्छा लगेगा, हमारे वॉलंटियर्स को भी अच्छा लगेगा। हम लोग उन वृद्ध लोगों के साथ मस्ती करेंगे, एंजॉय करेंगे, उनके साथ हम नाश्ता वगैरह, चाय वगैरह भी करेंगे। तो इस तरह की एक्टिविटीज जो हम लोग को खुद से लगती है वो भी हम लोग परफॉर्म करते रहते हैं। और इस तरीके से लोगों से कनेक्ट करने का काम हमारा चल रहा है। Exactly, that's great. अच्छा, एक चीज और मैं लास्ट में आपसे क्वेश्चन करना चाहूंगा कि जो गो वाव है, ये नाम कैसे है, मतलब आपने सोचा गो वाव, व्हाट डू यू मीन बाय गो वाव इन योर वर्ड? बिल्कुल, जैसा मैंने आपको भी बताया कि हम लोगों का मुख्य उद्देश्य इसमें युवाओं को
समाज सेवा से जोड़ने का है। एग्जैक्टली। तो बहुत से ऐसे नाम हो सकते हैं जो हम रख सकते हैं, पर युवाओं को जो जिस तरह के नाम अच्छे लगते हैं, युवाओं को जिस तरह के नाम से जुड़ाव महसूस होता है, उस तरह के नाम हम इस पे रखना चाहते हैं। तो इसलिए हम लोगों ने ये सोच के, और दूसरा क्या है कि हम इस बेसिकली हम जो कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, हम सोशल सर्विस को गेमिफाई कर रहे हैं। सोशल सर्विस को गेमिफाई करने से क्या मतलब है, जैसे हम लोग मोबाइल गेम्स खेलते हैं, तो मोबाइल गेम्स में बेसिकली 3 चीजें होती है, मतलब ऐसे बहुत सारी चीजें होती हैं, बट मेनली आप देखोगे तो 3 चीजें होती है कि उसमें कुछ आपके पास लाइफ्स होती है, कुछ आपके पास लेवल्स होते हैं जो आपको अचीव करना है, और कुछ टास्क आपको परफॉर्म करनी होती है। तो अगर आप वो टास्क परफॉर्म करते हो तो आप नेक्स्ट लेवल पे जाते हो, फिर वो टास्क परफॉर्म करोगे तो फिर नेक्स्ट लेवल पे जाओगे। तो इसी तरह की चीज हमारी रियल लाइफ में भी होती है। हमारी रियल लाइफ में भी कुछ लाइफ्स है हमारे पास, कुछ टास्क हमको परफॉर्म करनी है। अगर हम वो टास्क परफॉर्म करते हैं तो हम लेवल्स क्रॉस करेंगे। तो अगर मैं ये टास्क नहीं परफॉर्म कर रहा हूँ तो मैं उसी लेवल पे बार बार रीबर्थ लेता रहूंगा। और अगर हम वो काम कर रहे हैं तो हम नेक्स्ट लेवल पे जाएंगे, फिर नेक्स्ट लेवल पे जाएंगे, फिर नेक्स्ट लेवल पे जाएंगे। तो ये रियल लाइफ का गेम है। तो हम जो कर रहे हैं बेसिकली रियल लाइफ को हमने गेमिफाई किया है, जिसमें कि हमने लाइफ्स भी रखी है, इसमें आपको पॉइंट्स भी मिलेंगे। मतलब अगर आप जो टास्क परफॉर्म करते हैं तो आपको कुछ पॉइंट्स मिलते जाएंगे, और अगर आप वो पॉइंट्स इकट्ठे करते जाओगे तो आप नेक्स्ट लेवल पे भी जाओगे। तो ये अभी मैंने एक आर्टिकल भी लिखा था, उस पर भी हमने लिखा था कि दिस इज रियल गेम ऑफ लाइफ। सो बिकॉज इट इज रिलेटेड टू गेम, सो इसलिए हमने वैसा नाम रखा है जो गेम्स को भी रिप्रेजेंट करे। तो एक यंग लोगों को अट्रैक्ट करना है और दूसरा गेम्स को रिप्रेजेंट करना है। तो गोवा हमको लगा कि शायद ये बहुत बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा नाम है। मुझे तो देखते हैं, मतलब सुनते हैं हंसी आ जाती है। गोवा, दैट इज वेरी गुड। एक क्वेश्चन मेरा लास्ट में रहेगा आपसे कि मेरे जो सबसे ज्यादा जो ऑडियंस है, मोर देन ऑडियंस के सारी ऑडियंस है मेरी युवा है, यंगस्टर है। तो हमारी जो बात हो रही थी एनजीओ, सोशल सर्विस, सोशलिटी, इन सब चीजों की हमने बहुत ज्यादा डिस्कशन की। लेकिन आपसे मैं पूछना चाहूंगा, या आपका एक क्या मैसेज है युवाओं के लिए जो अधिक से अधिक वो सोशल सर्विसेज की सामाजिक सेवा में या एनजीओ जैसी वॉलंटरी जैसी सर्विसेज में कैसे जुड़ पाए? एग्जैक्टली तो मैं इसमें सभी के लिए मैसेज देना चाहता हूँ, युवाओं के लिए, एनजीओज के लिए, कॉलेजेस के लिए, कॉर्पोरेट्स के लिए। तो अगर आप युवा हैं और अगर आप समाज में किसी की मदद करना चाहते हैं तो आप गोवा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। आप इसमें 3 तरह से रिक्वायरमेंट सर्च कर सकते हैं। एक तो बेसिकली अपने इंटरेस्ट के हिसाब से, जैसे मैंने बताया कि आप हेल्थ केयर में करना चाहते हो, एजुकेशन में करना, तो आप अपना इंटरेस्ट चूज करके अपने इंटरेस्ट के हिसाब से लोगों की मदद कर सकते हो। दूसरा, आप अपने ज्योग्राफिकल लोकेशन के हिसाब से रिक्वायरमेंट सर्च करके और दूसरों की मदद कर सकते हो कि मैं यहाँ बैठा हूँ, यहाँ के 5 किलोमीटर के एरिया में क्या रिक्वायरमेंट है, वो मैं सर्च करके और लोगों की मदद कर सकता हूँ। तीसरा, आप अपने कैलेंडर के हिसाब से रिक्वायरमेंट सर्च कर सकते हो कि आज तो मैं फ्री नहीं हूँ बट नेक्स्ट संडे में फ्री हूँ, तो उस दिन मैं देख सकता हूँ कि क्या रिक्वायरमेंट है। या अमावस्या आ रही है तो अमावस्या को मुझे किसी की मदद करनी है, तो उस दिन क्या रिक्वायरमेंट किसी की अवेलेबल है, तो वो भी आप सर्च कर सकते हो। तो रिक्वेस्ट है, आप ऐप डाउनलोड कर सकते हो, लोगों की मदद कर सकते हो। और अगर आप एनजीओ हैं तो एज एन एनजीओ आप इसमें जुड़ सकते हैं और हम आपका एक छोटा सा वेरिफिकेशन करके और फिर आप अपनी रिक्वायरमेंट इस ऐप पे डाल सकते हैं। अगर कोई बिजनेस चलाते हैं, बहुत से युवा जो बिजनेस चला रहे हैं, स्टार्टअप्स चला रहे हैं, या तो वो ऑफलाइन स्टोर्स रन कर रहे हैं या ऑनलाइन ई कॉमर्स कोई प्लेटफॉर्म चला रहे हैं, तो अगर आप ऐसा कोई प्लेटफॉर्म चला रहे हैं जहाँ पे जो समाज सेवा करने वाले लोग हैं, आप उनको इंसेंटिवाइज करना चाहते हो, उनको आप अपने साथ जोड़ना चाहते हो, तो भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हम जो कॉइन्स देते हैं, ये लोगों को कॉइन्स इशू करते हैं समाज सेवा करने के बदले में, आप उन कॉइन्स को रिडीम करने के बदले में उनको कुछ डिस्काउंट ऑफर कर सकते हैं। तो आपको एक जेन्युइन कस्टमर्स, सोशली रिस्पॉन्सिबल कस्टमर्स मिलते हैं और आप उनको जब डिस्काउंट देते हैं तो सोशल अच्छा काम करने वाले लोगों को एक तरह से आप कुछ रिवॉर्ड दे रहे हो। तो बिजनेस भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। अगर कोई कॉलेजेस हैं, कोई यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो अपने स्टूडेंट्स के लिए सोशल हीरो चैंपियनशिप ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं तो वो भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम उनके कॉलेज में आके, यूनिवर्सिटी में आके, उनके कॉर्पोरेट में आके हम लोग इस तरह के चैंपियनशिप रन कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर इनमें से कई बार परिस्थिति ऐसी होती है जब कोई लोग कुछ नहीं कर सकते, कोई मदद नहीं कर सकते, तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अगर शेयर करते हैं, ज़्यादा लगा, ये भी सोशल सर्विस है। तो ये भी एक तरह की सोशल सर्विस है। हो सकता है ये एक्चुअल नीडी तक पहुँचे, एक्चुअल एनजीओ तक पहुँचे, वॉलंटियर्स और डोनर्स तक पहुँचे, जो दूसरे लोगों की मदद कर सके। तो यही मैं सबसे मदद करना चाहता हूँ। और मैं यही आखिरी में कहना चाहूँगा कि ये रियल गेम ऑफ लाइफ है। तो आप लोग गोवा को डाउनलोड करें और सब मिलके खेलते हैं रियल गेम ऑफ लाइफ, जिसका नाम है गोवा। और मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि इसमें बहुत मजा आएगा। एग्जैक्टली, दैट्स नाइस, दैट्स वेरी गुड।
दोस्तों सर ने बहुत अच्छी बात बताई, उसमें 2-3 बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप एक्चुअल में सेवा करना चाहते हैं, एक्चुअल में देश में समाज में कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, तो पहली चीज़ तो इस वीडियो को शेयर करो। दूसरी चीज़ है कि अगर आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि आप किसी को पैसा देकर भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है, आप अपना समय देकर, टाइम देकर भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो इसके लिए आप गोवाव ऐप पर जाएँ, वहाँ पर अपने रिक्वायरमेंट सबमिट करें और जो कुछ भी समझना है, देखना है, सब गोवाव की ऐप पे आपको मिलेगा। तो आज की इस कन्वर्सेशन को और आज के इस पॉडकास्ट को हम यहीं पर समाप्त करते हैं एंड थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।